हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कढ़ाई की हुई सूट पीस की कटिंग हम किस तरह से करते हैं और सूट पीस में से फ्रंट साइड, बैक साइड और स्लीव और गले की पट्टी को, इतने पार्ट को किस तरह से निकाली जाती है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, पहले हमें सूट को इस तरह से देखिए ओपन कर लेनी है इस पीस को। और ये यहाँ देखिए सिलाई की होती है, इस सिलाई को हमें खोल लेंगे तो यहाँ से हमें बैक साइड निकलेगी और आगे से फ्रंट साइड। और जो बैक साइड होती है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होती है। देखिए इतना कपड़ा देखिए एक्स्ट्रा होगी, तो ये हमारी स्लीव निकलती है। यहाँ से बैक साइड में ये कपड़ा एक्स्ट्रा मिलेगी, यहाँ से हम स्लीव निकालेंगे। और उससे पहले हमें यहाँ एक जो सिलाई है इसको पहले खोल लेनी है। बैक साइड के लिए कपड़ा है, इसको हम पहले साइड कर लेंगे। और पहले हमें फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। इस कपड़े को देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे एकदम बराबर से। ये जो गला है एकदम बीच से इस तरह से करनी है। ओपन साइड उधर रहेगी और बंद साइड अपने तरफ रखनी है। और पहले हमें सूट की पूरी लंबाई लेनी है। यहाँ से देखिए शोल्डर जहाँ से स्टिच होगी वहाँ से हमें नाप लेनी है। और मैं ये सूट लॉन्ग बना रही हूँ तो इसकी पूरी लंबाई में 40 इंच इसकी मैं पूरी लंबाई ले रही हूँ। फिर यहाँ से हमें शोल्डर की नाप लेनी है। पूरी शोल्डर 6 इंच लेंगे। इस तरह से 6 इंच की मार्किंग कर लेंगे। और फिर गले की चौड़ाई 3 इंच कर लेंगे। 6 को आधा कर लेंगे इस तरह से 3। और यहाँ से फिर बाजू साइड की मार्किंग करेंगे। बाजू साइड की मार्किंग करेंगे, यहाँ हम 6.5 इंच लेनी है। और फिर देखिए इस तरह से चौकोर कर लेनी है। और फिर गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई मैं 6 इंच ले रही हूँ। और फिर जिस तरह से ये कढ़ाई की गई है उस तरह से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर जहाँ से बाजू का मार्किंग की गई है वहाँ हमें इस तरह से रख के इंची टेप से फिर यहाँ से हमें चेस्ट की नाप लेनी है। चेस्ट जितना है उसका चौथाई भाग लेंगे। 40 इंच का मैं चेस्ट है ये, तो इसका चौथाई भाग मैं 10 इंच ले रही हूँ। जितना चेस्ट होती है उसका चौथाई भाग लेनी है। इस तरह से 10 इंच का मार्किंग कर लेंगे पहले। और फिर यहाँ से 13.5 इंच की मार्किंग करेंगे। जो यहाँ चाप बनती है कमर के साइड तरफ उसकी मार्किंग करेंगे। 13.5 या 14 लेनी है। मैं 13.5 ली हूँ। फिर इसको इस तरह से रख के इंची टेप से इसको आधा कर लेंगे। तो 13.5 का देखिए इस तरह से 13.5 को आधा करेंगे, 6.5 आएगी। इस तरह से बीच में एक मार्किंग कर लेंगे। और फिर जहाँ ये बीच में मार्किंग है वहाँ से एक नाप लेंगे। तो यहाँ 9 इंच लेंगे, 1 इंच कम लेंगे चेस्ट से। और फिर इस लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेनी है, इस तरह से हल्का गोल करते हुए। और फिर नीचे साइड से सीधी लकीर एक बना देनी है इस तरह से। और फिर यहाँ से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये बाद में ये सिलाई में चली जाती है, बाद में ढीला और टाइट करने के लिए एक्स्ट्रा लेनी है। और यहाँ बाजू के पास गोल कर लेनी है इस तरह से। अब इसकी मार्किंग पूरी तरह से हो गई है। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बाजू साइड की कटिंग करने के बाद गले की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा नीचे में कपड़ा है इसकी कटिंग नहीं करेंगे। ये सिलाई करने के बाद इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे जितना एक्स्ट्रा होगी।
और ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब बैक साइड की कटिंग करनी है, तो इसको देखिए इस तरह से पहले ओपन करेंगे। और इस तरह से देखिए इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, आगे कपड़ा छोड़ देंगे उतना स्लीव के लिए। इस तरह से फोल्ड करेंगे, ओपन उधर रहेगी और बंद अपने साइड रखनी है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करने के बाद जो फ्रंट साइड की कटिंग की है उसको देखिए इसके ऊपर हमें इस तरह से रख देनी है, एकदम बराबर से रख देनी है। और गले को छोड़कर बाकी बाजू साइड की कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे और उसके बाद गले की कटिंग करनी है। तो इस तरह से शोल्डर की नाप ले लेंगे 3 इंच। शोल्डर इस तरह से बराबर आएगी। उसके बाद गले को अगर छोटे या बड़ा रखनी है तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो 8 इंच में गले की नाप ले रही हूँ। 8 इंच गले की लंबाई है बैक साइड की। और इस तरह से 3 इंच चौड़ाई ले लेंगे और इस तरह से चौकुर करके गोल कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने से एक पार्ट का गला छोटा और एक पार्ट का गला बड़ा हो जाती है। इस तरह से बैक साइड का गला बड़ा रखनी है, तो इस तरह से ही कटिंग करेंगे। अब बचे हुए कपड़े में से हमें स्लीव निकाल लेनी है। एक बार इस तरह फोल्ड करनी है और इसको फिर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेनी है। जितना आपको चौड़ा स्लिप निकालनी है उतना इसको रख लेंगे इस तरह से। और उसके बाद स्लिप की पूरी लंबाई लेंगे। पूरी लंबाई इसकी मैं 13 इंच ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कर लेंगे 1 इंच, ये सिलाई में चली जाएगी। और उसके बाद स्लिप की हमें चौड़ाई लेनी है। तो जितना आप स्लिप ले रहे हैं उससे फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो सिलाई में चली जाएगी। और फिर देखिए ये जो बाजू की कटिंग किए हैं, एक मार्किंग यहाँ होती है, एक नाप इस जगह से ली जाती है। इस तरह से बाजू को हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से हमें कटिंग करनी है। यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से बाजू को नाप कर। और फिर दोनों को देखिए इस तरह से मिला लेनी है। ये मैं हाफ स्लीव निकाल रही हूँ और इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। फिर ये अब स्लीव निकल गई है। अब हमें गले की पट्टी निकालनी है। तो ये देखिए सूट निकल गई है, आगे साइड की और पीछे साइड की और स्लीव। अब हमें गले की पट्टी निकालनी है बचे हुए कपड़े में से। तो पहले मैं बैक साइड का गले की पट्टी निकालूंगी। तो इस साइड का एक कपड़ा ले लेनी है। अगर ज़्यादा कपड़ा नहीं बच रही है तो इस तरह से लंबे कपड़ा ले लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। और गले को देखिए इसके ऊपर हमें सूट को रख लेनी है। 1 इंच ऊपर रखनी है, नीचे से 1 इंच छुटी रहनी चाहिए। और इस तरह से बराबर में रखेंगे और आधे इंच हम इस तरह से आगे बढ़ाकर इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे से ये कपड़ा जॉइंट नहीं है, यहाँ स्टिच करेंगे इसलिए आधे इंच छोड़ देंगे। और उसके बाद इस तरह से गले की मार्किंग कर लेनी है। जैसी गला कटी है इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद देखिए 1 इंच की दूरी में इस तरह से एक मार्किंग कर लेनी है और इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये पट्टी, कपड़ा कम है इसलिए ये पट्टी बीच में इस तरह से जॉइंट होगी, इसलिए मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ली थी। और इस तरह से गले की पट्टी निकल गई है। इसी तरह से फ्रंट साइड की भी गले की पट्टी को निकाल लेनी है। अब इस सूट पीस में से सारे पार्ट को इस तरह से निकाल लेनी है।
गले की पट्टी इस तरह से निकलेगी और फ्रंट साइड बैक साइड इस तरह से निकलेगी और स्लीव को भी इस तरह से निकाल लेंगे। सारे पार्ट की कटिंग अब ये हो चुकी है। जल्द ही मैं आपको न्यू वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।